देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइबरनेट विथ जेपीए। ओके, तो हाइबरनेट विथ जेपीए। ओके, तो ये जो है ये जावा ट्रांजैक्शनल एपीआई है। ओके, सो हम इसको क्या कहते हैं, जावा ट्रांजैक्शन एपीआई, ट्रांजैक्शन एपीआई। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, देखो तो क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है कि देयर इज, पहले तो याद रखना, देयर इज अ मॉडल फाइल व्हिच एक्ट एज एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है टेबल, इट्स अ टेबल, रिमेंबर। ओके, अच्छा, अब ये जो टेबल है ये आपके डेटाबेस के टेबल से मैप होगा, सो इट इज नथिंग बट अ डेटाबेस टेबल। ओके, सो इट शुड कंसिस्ट ऑफ एट एंटिटी एनोटेशन। इसका एनोटेशन होगा एट एंटिटी, और आप उसको टेबल का नाम भी दे सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ओके, सो यू कैन प्रोवाइड द टेबल नेम। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टेबल नेम आपके क्लास के नाम से मैप नहीं हो रहा है तो आप टेबल का नाम दे सकते हो, तो टेबल नेम। दिस इज फर्स्ट, ये सबसे पहला क्लास होगा। ओके, रिमेंबर। नाउ देयर शुड बी सम रिपोजिटरी क्लास, एक रिपोजिटरी क्लास की जरूरत होती है, एंड इट इज नथिंग बट अ इंटरफेस। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ये आपको पहला चीज, आपको एक मॉडल क्लास लगेगी जो टेबल का मैपिंग होगा। आपको सेकंड चीज लगेगी, एक इंटरफेस लगेगा, इंटरफेस। ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए रिपोजिटरी, ये जेपीए रिपोजिटरी है। ओके, सो रिमेंबर इट शुड एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, ये जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेगा, ये जो इंटरफेस है। ओके, सो इट शुड कंसिस्ट ऑफ रिपोजिटरी एज एनोटेशन। सो इसका जो एनोटेशन होगा वो होगा एट रिपोजिटरी, ये हमारा सेकंड हो गया। नाउ थर्ड, वी नीड अ सर्विस, हमें एक सर्विस चाहिए। ओके, सो से इट शुड एनोटेट वी नीड अ सर्विस। ओके, एक सर्विस लगेगी हमें, तो ये एनोटेशन होगा इसका एट सर्विस। ओके, रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली सर्विस इज। सर्विस, इट कम्युनिकेट्स विथ रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी के साथ कम्युनिकेट करेगी। ओके, रिमेंबर। अच्छा, नाउ द फोर्थ थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड अ कंट्रोलर। अब आपको जरूरत होगी कंट्रोलर की, जो कि सर्विसेज को कॉल करेगा, कंट्रोलर। ओके, सो व्हिच विल एक्सेस सर्विसेज, मतलब हमारा एक एपीआई रहेगा, वेब एपीआई, जैसे हमने रेस्ट कंट्रोलर देखा था ना वैसा, तो ये होगा हमारा रेस्ट कंट्रोलर। तो ये हमारे चार मेन क्लासेस होंगे और चार पैकेज होगा, इनका सबका अलग अलग पैकेज होगा। एक सर्विस पैकेज बनेगा, एक मॉडल या फिर एंटिटी पैकेज बनेगा, एक रिपोजिटरी का पैकेज बनेगा, एक कंट्रोलर का पैकेज बनेगा। ओके, और हमने ऑलरेडी कंट्रोलर स्टडी किया हुआ है, so no need to worry about it. Now there is one important thing, we need application dot properties, application dot property लगेंगे हमें, application dot property। okay, and this is a resource file। okay, it is a resource file, ये होगी resource file। okay, and it should be in java okay, src main के resources। तो ये फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ होता है, so no need to worry about it। यहाँ पे application dot properties आएंगी, and what exactly it consists of, it consists of database details and dialects। अच्छा, एक चीज होती है डायलेक्ट, मतलब क्या होता है, देखिए, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ एनी डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो स्प्रिंग बूट खुद से यूआरएल, पासवर्ड, यूजर नेम एंड डायलेक्ट प्रोवाइड करता है। डायलेक्ट इज यूज्ड टू लोड द डीएलएल। ओके, इट इज यूज्ड टू लोड डीएलएल। अच्छा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होती है जो कि सर्वर पे होती है, एंड इट्स अ सर्वर होस्टेड फाइल, क्योंकि देखिए नाउ आवर एप्लीकेशन इज नॉट लोकल, अब हमारा एप्लीकेशन लोकल नहीं है,
हमारा जो भी एप्लीकेशन चल रहा है ये सर्वर साइड चल रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ सर्वर, सो वी नीड टू लोड अ DLL। तो डायलेक्ट होते हैं, तो डेटाबेस डिटेल्स एंड डायलेक्ट, तो डायलेक्ट स्पेसिफाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओके, अच्छा, इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आया? सर 5th पॉइंट बोला था वापस। देखो एप्लीकेशन डॉट, अभी आप ये करते हो ना क्लास डॉट फॉर नेम, पता है ना आपको, फिर उसके बाद में आप URL देते हो, डेटाबेस का नाम देते हो, फिर उसके बाद में आप पासवर्ड देते हो, यूजर नेम देते हो। ओके, वो सब चीजें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आएंगी, लेकिन उसके साथ डायरेक्ट स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा DLL लोड करना चाहते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं MySQL का कर रहा हूँ, तो MySQL का डायरेक्ट होता है ये वाला MySQL। ओके, यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट आप स्टिल, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। ओके, INO, ओके, INNODB, ओके, DB डायलेक्ट, ये डायलेक्ट आपको लोड करना होता है। तो हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर URL दिया उन्होंने, जैसे कि देखो मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो मुझे डेटाबेस का URL देना है, तो स्ट्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका वो ये आएगा JDBC कोलन / MySQL कोलन, जो भी आप करते हो ना, ओके, ये वाला सब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, ओके, यूजर नेम। अब यहाँ पे आपका यूजर नेम आएगा, जब फॉर एग्जांपल रूट, उसके बाद में आएगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, ओके, पासवर्ड। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा, सपोज रूट 1 2 3, ओके। उसके बाद में आपको डायरेक्ट देना है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट कैसे आएगा, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप प्रॉपर्टी फाइल यूज कर रहे हो, तो प्रॉपर्टीज आपको स्पेसिफाई करने होंगे, प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। अब इसका डायरेक्ट स्पेसिफाई करना है आपको। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट जो होता है वो होता है org डॉट हाइबरनेट, ये आपको सब नेट पे से मिलेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ओके, डायलेक्ट डॉट, हमारा डायलेक्ट का नाम, तो हमारा डायलेक्ट का नाम क्या है, MySQL वर्जन 5, ओके, InnoDB डायलेक्ट, ये हमारा URL आएगा। इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, अब इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपडेट ऑटोमेटिकली करना है, DLL ऑटो लोड करना है, तो उसके लिए एक स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो, DDL ऑटो किस लिए होता है, डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पता है ना आपको, आप ये करते हो ना, क्रिएट टेबल, अपडेट टेबल, अल्टर टेबल, ये सब DDL में आते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL, DML, अपडेट मतलब क्या, अगर चेंज होगा तो आपकी एंटिटी ऑटोमेटिकली एरर देगी। अगर समझो कि किसी ने क्या किया, एम्प्लॉय के टेबल में जाकर एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया, तो अभी वो चेंज हो गया ना, तो हमारा एंटिटी चेंज होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि एंटिटी इज नॉट मैचिंग। ओके, तो ये हमारे इतने फील्ड आएंगे हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब ये तो MySQL का हो गया, अगर PostgreSQL होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, ये होगा PSQL वर्जन नंबर 6 और 7, अभी PSQL का वर्जन 6 और 7 चल रहा है, तो PSQL 6 InnoDB डायरेक्ट ऐसे, और बाकी सब सेम रहेगा, नो नीड टू चेंज, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, JDBC कोलन PSQL आता है, यहाँ पे MySQL नहीं आता, इतना ही चेंज। ओके, इज दिस क्लियर नाउ? ये आपको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक सैंपल देखते हैं ताकि आप हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बनाता हूँ पहले, MySQL माइनस, ओके। अच्छा, मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस से स्प्रिंग DB, ओके, यूज
स्ट्रिंग भी। ओके, मैं एक टेबल बना रहा हूं अभी, क्रिएट टेबल, समझो मैं बनाता हूं यूजर। ओके, तो से आईडी इंटीजर प्राइमरी की, ओके, एंड इट्स ऑटो इंक्रीमेंट। नाउ आई एम एडिंग नेम एंड से टेक्स्ट। अब मैं ऐड कर रहा हूं इसका पासवर्ड से टेक्स्ट, और मैं उसका ऐड कर रहा हूं एड्रेस से टेक्स्ट। ये मेरा टेबल बन गया। ओके, अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन देखता हूं क्योंकि ये मुझे मैप करना है। ओके, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, इसका नाम है, पासवर्ड है और एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, और आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, ये टेबल बन गया है मेरा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सैंपल। अच्छा, जो ऑलरेडी हमने सैंपल बनाया था ना, मैं उसको रीयूज करूंगा कोड। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको जेपीए का डिपेंडेंसी ऐड करना है। ओके, ऐड जेपीए डिपेंडेंसी, ऐड जेपीए एंड माई एसक्यूएल डिपेंडेंसी। ओके, अंडर form.xml, आपको form.xml में ये डिटेल्स ऐड करने हैं। ओके, रिमेंबर। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो देखो, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। So I will create a Maven project. Next. Okay, मैं एक काम करता हूँ, ओके, तो ऑल जावा ठीक, मैं अभी जावा 8 का ये ले डाउनलोड किया, मुझे रिपॉजिटरी चाहिए इसमें जाओ। ओके, ग्रुप आईडी फॉर्म डॉट जीपीए डेमो देता हूँ, ठीक है, जीपीए डेमो एंड देन आर्टिफैक्ट आईडी जीपीए डेमो। ओके, ठीक है। तो ग्रुप आईडी com.gpa डेमो एंड देन आर्टिफैक्ट आईडी gpa डेमो। आपको स्नैपशॉट यूज करना है तो कर लो एंड देन फिनिश। ये प्रोजेक्ट बन गया हमारा। अच्छा, इसका कंपाइलर चेंज करना होगा। क्यों ना ओके, सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले मैं हमारे रिपोजिटरीज बना लेता हूँ, ठीक है, ये निकाल देता हूँ। अच्छा देखिए, बाय डिफॉल्ट एक जावा का डिपेंडेंसी आता है, ये दिख रहा है आपको, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये गूगल का साउंड है, निकाल दो। अच्छा, अब मैं सबसे पहले पैकेजेस, ओके, तो सबसे पहले मैं एक न्यू पैकेज बनाता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले रेपो, आप इसको रेपोजिटरी बोल दो। ओके, सो अब मैं जो बना रहा हूँ इट्स अ कंप्लीट प्रॉपर प्रोजेक्ट। ओके, तो एक रेपोजिटरी बन गया,
नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज। अब मैं इसमें बनाता हूँ कंट्रोलर, हमारा रेस्ट कंट्रोलर इसमें जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज, इट इज माय सर्विस, ये हमारा सर्विस है, ठीक है। अब मैं एक बनाऊंगा पैकेज जो होगा एंटिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा रेस्ट कंट्रोलर जाएगा, यहाँ पे एंटिटी जाएगी। तो सबसे पहले एंटिटी बना लो, न्यू क्लास। अच्छा, हमने यूजर बनाया ना, यूजर, राइट ना, हमने यूजर बनाया, तो हम क्या करेंगे, यूजर का एंटिटी बनाएंगे, यूजर। अच्छा, पहले डिपेंडेंसी ऐड करो, सबसे पहले हमें जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करो। तो मेरे पास form.xml है, इसमें आई थिंक हमने लास्ट टाइम सारे डिपेंडेंसी ऐड किए। अच्छा देखो, पेरेंट, इसमें वेब स्टार्टर है, हाँ कनेक्टर भी है, ओके, एंड जेपी, हाँ चलो जेपी भी है। तो मैं पेरेंट से कॉपी करता हूँ डिपेंडेंसीज तक, पेरेंट से कॉपी करके डिपेंडेंसीज तक मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। इस सब अभी बिल्ड हो गए, ठीक है। सो देयर इज नो एरर इन बिल्डिंग। Okay, now I am going to create my entity. This is my entity. तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट काम है, इसको एंटिटी से एनोटेट कर दो। देखो एंटिटी आ गया, जावा x.persistent दिख रहा है आपको, तो आप उसको एंटिटी करो। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इज इक्वल टू, नेम मीन्स योर टेबल नेम। अच्छा, ये टेबल नेम क्यों देना पड़ रहा है पता है, क्योंकि आपके हो सकता है कि MySQL के टेबल के नाम आपके एंटिटी के नाम से मैप नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल केस है, ये स्मॉल केस है, और वहां पे कैपिटल है यू, तो इसलिए मैंने नेम दे दिया। ओके, नाउ सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को इनिशियलाइज करो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को इनिशियलाइज करो। तो देखो प्राइवेट इंटीजर आईडी, ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये देखो आईडी है, आईडी, ओके। नाउ एनोटेट इट विथ आईडी, ये हमारा आईडी है। अच्छा, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू इंसर्ट इट, हम आईडी इंसर्ट नहीं करते क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड है, तो उसके लिए बोलना है आपको जनरेटेड वैल्यू। ये देखो जनरेटेड वैल्यू आ गया। अच्छा, नाउ हाउ इट इज जनरेटेड, ये भी आपको स्पेसिफाई करना है। स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी इज ऑटो जनरेटर टाइप डॉट ऑटो, ये हमारा आईडी बन गया, एंड दिस इज माय आईडी which will be auto generated। अच्छा, अब मैं बाकी सारे ऐड करता हूँ, सेम एज इट इज, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, दिस इज माय सेकंड कॉलम। नाउ माय थर्ड कॉलम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, दिस इज माय थर्ड कॉलम। नाउ प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, दिस इज माय फोर्थ कॉलम। ओके, नाउ इफ अगर समझो कि आपके पास कॉलम अलग है, आपने नाम्स अलग दिए, तो देखो यहाँ पे कॉलम एनोटेट करना है आपको, कॉलम, ये दिख रहा है आपको कॉलम, एंड देन स्पेसिफाई द नेम, नेम इज इक्वल, आप उसको नेम दे दो। फॉर एग्जांपल क्यों, अच्छा इसकी जरूरत कब पड़ेगी, अगर आपके डेटाबेस के कॉलम और आपके प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे हैं। समझो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल ले लिया, अब ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि नेम नाम का कॉलम है ही नहीं यहाँ पे। देखो नेम नाम का कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ओके, सो इन दैट केस यू नीड टू मैप नेम इज इक्वल टू एस, ओके, बट नाउ नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि मैंने जैसे कॉलम के नाम है वैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज के नाम दिए। अगर आप नहीं दे रहे हो, अगर आपको क्या करना है, अलग अलग रखना है, तो तब आपको कॉलम एनोटेट करना है, ठीक है। तो सर फॉर एग्जांपल, सर एक कॉलम कर दो एनोटेट एग्जांपल के लिए। हाँ मैं कर ले रहा हूँ, एनोटेट कर ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, पूरे कर, ओके। अच्छा, इज दिस क्लियर नाउ, नो डाउट राइट। अच्छा, ये मेरा डेटाबेस रेडी हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड गेटर्स एंड सेटर्स, तो जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट जनरेट ऑल, डन।
टेबल इज रेडी नाउ, ओके मेरा टेबल पूरी तरह से रेडी है। Sir, do we have to do setter for ID? प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। Sir, for ID column do we have to write the setter method? कौन सा बोल रहे हो? ID column जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके लिए सेटर जरूरत नहीं है, बट हाँ उसको सेटर की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही जनरेट कर दिया है। ओके यू कैन इग्नोर इट। एक मिनट क्या एरर है? अच्छा अपडेट करना है तो वापस से 11 आया है। देखिए तो सर ये इतने जो सेटिंग करने पड़ते हैं अपने को, वो सेटिंग कैसे याद रहेंगे कि ये जाके वहां जाके सेट करो? जैसे ये मेरा इशू है सर, मतलब ये जो सेटिंग जो कर रहा हूँ ना मैं, हाँ क्या ये मेरा इशू है क्योंकि मेरे इसके अंदर जावा के वर्जन बहुत है। ऐसा क्या? देखो मेरे पास है ना जावा का जावा 1.6 इंस्टॉल्ड है, 1.7 इंस्टॉल्ड है, 1.8 इंस्टॉल्ड है, 11 इंस्टॉल्ड है, 16 इंस्टॉल्ड है, ये सब है। तो कंपनी में ये इश्यूज नहीं आए थे? कंपनी में ये जरूरी था इसलिए इंस्टॉल करना पड़ा। हाँ ये कंपनी के लिए इंस्टॉल किया है क्योंकि हमारे क्लास फाइल्स अलग अलग कंपाइल करने में। तो ये जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो ये लोग एक ही जावा पे करेंगे प्रैक्टिस क्या फिर? हाँ ये एक ही जावा पे करेंगे। अब इनको तो अगर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो इनको ये इशू कभी आएगा भी नहीं। ओके ये मेरा इशू है, मतलब ये मेरे मशीन पास मतलब क्योंकि अभी कैसा है कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्जन के जावा है, तो वो क्या करता है जो उसको कंपैटिबल लगता है वो ले लेता है, बट माय करंट वर्जन इज 1.8, मेरा सपोर्टेड वर्जन 1.8। ओके ऐसा है। ओके अच्छा तो अभी ये यूजर रिपोजिटरी हमारा इंटरफेस है एक्सटेंड जीपी रिपोजिटरी। ओके सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहाँ पे आपको कौन से एंटिटी को मैप करना है वो लिखना है। सो आई एम गोइंग टू मैप यूजर एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो आईडी है मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफायर है, यूनिक जो आइडेंटिफाई करता है वो कौन से टाइप का है, तो वो है हमारा इंटीजर। ठीक है सो दिस विल मैप टू माय ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, मतलब मेरा आईडी जो है वो इंटीजर का टाइप का है तो वो इंटीजर को मैप करेगा। एंड देन एम्प्टी कीप इट एम्प्टी, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इसको छोड़ दो भूल जाओ। मतलब प्राइमरी की आप बोल रहे हैं? अब हम बनाएंगे सर्विस दैट इज माय ईएमपी दैट इज माय यूजर सर्विस। ओके सर ये इंटीजर मतलब प्राइमरी की का कॉलम, मतलब क्या होता है सर? ये इंटीजर मतलब प्राइमरी की का कॉलम? हाँ यस प्राइमरी की का कॉलम, मतलब अगर आपका टेक्स्ट रहेगा तो टेक्स्ट तो जो भी रहेगा वो। ओके तो दिस repository will be one per table क्या? हाँ यस दिस विल बी वन पर टेबल। अगर समझो अभी मेरे पास आया टीचर तो टीचर रिपोजिटरी अलग बनेगी। और अगर मुझे सिलेक्ट क्वेरी मारना है जो मैं मल्टीपल टेबल से फेच कर रहा हूँ तो आप तो फिर उसके लिए जेपी का अलग अलग रिपोजिटरी का मिनी टू वन टू मेनी ये आता है। यहाँ पे जो है ना अभी समझो मुझे सेलेक्ट क्वेरी मारना है मिनी टू वन और समथिंग, तो यहाँ पे अभी समझो कोई तो एक टेबल होगा तो यहाँ पे वो टेबल आएगा यूजर यू और यहाँ पे मैपिंग आएगी एट मेनी टू वन वन टू मेनी, ये देखो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ओके मतलब आपको ये नहीं करना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कॉमा डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट डॉट की नंबर इज इक्वल टू यूजर डॉट डी नंबर, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ यहाँ पे अभी कौन है वन और मेनी टू वन कौन है, यूजर में डिपार्टमेंट नहीं आएगा, डिपार्टमेंट सॉरी यूजर में डिपार्टमेंट आएगा बराबर कि वो कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है।
तो कौन सा रिलेशन है वो दे देना है, मेनी यूजर एंड वन डिपार्टमेंट, तो मेनी टू वन, डन हो गया, क्वेरी हो गई। आपको कुछ करना नहीं हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वैसा कुछ नहीं करना है। ओके सर, ओके जी। तो हम ये फेजेस में देखेंगे, मतलब कैसा, मैं अभी जो बता रहा हूँ दिस इज माय प्लेन जेपीए, मतलब मैं पहले बता रहा हूँ कि डेटाबेस यूज कैसे करना है। अब हम कल जो देखेंगे वो होगा हमारा वेयर क्लाउड वाला, फिर उसके बाद में जो देखेंगे वो हमारा रिलेशन वाला, रिलेशन ऑल बेस्ट, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या होता है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सर्विस बनाता हूँ, न्यू क्लास, और सर्विस के पैकेज में बना यूजर सर्विस। ओके, नाउ एनोटेट, इसको एनोटेट करो सर्विस से, ये हो गया सर्विस। ओके, नाउ यू कैन प्रोवाइड सम नेम टू इट, आप कुछ भी नेम दे दो, मैं उसको यूजर सर्विस ही बोलूं। ओके, नाउ रिमेंबर इट शुड कंसिस्ट ऑफ रिपोजिटरी, क्योंकि ये रिपोजिटरी से बात करने वाला है। तो देखो, प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, बराबर, हमने यूजर रिपोजिटरी बनाई है, यूजर रिपोजिटरी, सो इट इज माय रिपोजिटरी। अच्छा, नाउ आई वांट टू क्रिएट इट, अब मुझे क्रिएट करना है, बराबर, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट से ऑटो वायर्ड, हो गया, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ओके, सो डन, ऑटो वायर्ड किया, ऑटोमेटिकली उसने बना लिया। अब इसमें मेथड ऐड करो, आपको क्या क्या ऐड करना है, पब्लिक वॉइड ऐड यूजर, से मैंने क्या किया, ऐड यूजर बनाया, या फिर एक काम करते हैं, इसको रजिस्टर यूजर बोलते हैं, रजिस्टर यूजर। ओके, रजिस्टर यूजर के लिए क्या क्या लगेगा, हमें नेम लगेगा, पासवर्ड लगेगा, एड्रेस लगेगा, बराबर। सो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड एंड स्ट्रिंग एड्रेस। नाउ स्टार्टेड। ओके, अच्छा देखो, अब आपको क्या करना है, जस्ट आप पहले इसका क्या करो, ये आपको सेव करना है ना इतना। अच्छा, एक काम करते हैं, हम रिपोजिटरी में यूजर ही पास करते हैं, जब कॉल करेंगे तब यूजर बना के भेजेंगे, यूजर यू। अच्छा देखो, repository डॉट सेव, repository डॉट सेव, ये हो गया आपका सेव यूजर, आपका डेटाबेस में ये चला गया, एंट्री चला गया। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड ऑल द यूजर्स, पब्लिक लिस्ट, लिस्ट ऑफ यूजर्स, ओके, गेट ऑल यूजर्स। अब आपका कौन सा क्वेरी होता है सर, गेट ऑल यूजर्स के लिए क्वेरी क्या होता है आपका, सिलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होता है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, देखो, रिटर्न repository डॉट फाइंड ऑल, हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ओके, अगर उसी सिलेक्ट अपने को अगर को फिल्टर करना है कि उसी यूजर्स को फाइंड करो जो एड्रेस कैंप पे। अच्छा, तो हाँ, तो अभी क्या करोगे आप, पब्लिक लिस्ट यूजर। अच्छा, मैं वही बोला कि मैं आपको जो ये दूंगा, गेट ऑल यूजर, यहाँ पे मैं वेयर क्लाउज में अभी लगाने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी थी। देखो, यहाँ पे फाइंड वन होता है, फाइंड वन। अब क्या करोगे आप, रिटर्न repository डॉट फाइंड, देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आईडी आप दे सकते हो, फाइंड ऑल, फाइंड वन, ये देखो आईडी पास करके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली कैसा करते हैं लोग, अब यहाँ पे फाइंड ऑल करते हैं पहले, यूजर, ओके, लिस्ट इज इक्वल टू फाइंड ऑल, गेट ऑल यूजर्स, ये कॉल हो गया। अब आप इसमें से फिल्टर करके दोगे, ओके, गेट बाय एड्रेस, गेट यूजर्स बाय स्ट्रिंग एड्रेस अपने पास। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको मैप करके दो, मतलब कैसे, यहाँ पे फॉर लगाओगे आप, ओके, और लिस्ट में एक टेम्पररी लिस्ट में जिसका एड्रेस इससे मैच हो रहा है वो ऐड करके आप रिटर्न करोगे, समझ गए आपको? हाँ, समझे ना? तो वैसे करना है, लेकिन नॉर्मली एंटिटी मैपिंग होती है आईडी से, ओके, नॉर्मली एंटिटी मैपिंग होती है आईडी से, मतलब उसका यूनिक कॉलम। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको हाइबरनेट विद ये जब इसका पढ़ाऊंगा वेयर क्लाउज वाला, तो तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम यूजर इतना ही लिखते हैं,
एंड उसके बाद में वेयर क्लाउज पे आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट पास करने आपको, वो ट्रांजैक्शनल एपीआई होते हैं, ट्रांजैक्शनल। देखो हम फेज वाइज कैसे जा रहा हूँ मैं, अभी आपको जेपीए बता रहा हूँ, फिर हम जेपीए ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिर हम हाइबरनेट प्लस जेपीए ट्रांजैक्शन देखेंगे। ओके सर। ओके, तो अभी ये आप देख लो ये कैसे चलता है। ओके, अच्छा ये गेट ऑल यूजर्स, ये रिपोजिटरी से फाइंड ऑल हो गया। अच्छा अब मेरा ये रेडी हो गया, सर्विस रेडी हो गया, ये सब हो गया, मुझे अभी कंट्रोलर बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी न्यू क्लास, अच्छा इसको मैं बोलूंगा यूजर कंट्रोलर। ओके, आपको पता है कैसे एनोटेट करना है, ऐड रेस्ट कंट्रोलर, बराबर, ऐड रेस्ट कंट्रोलर, और के इसको रिक्वेस्ट मैपिंग, ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, अच्छा इसको नाम दो कुछ तो, क्या देंगे, व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप दे दो। चलेगा व्हाट्सएप, हो गया। अच्छा अब मैं मेथड डालूंगा मेरे, सबसे पहले रजिस्टर पब्लिक वाइड, सॉरी पब्लिक, अच्छा मुझे रेस्पॉन्स बनाना पड़ेगा, देखो अब उसके लिए अलग पैकेज बनाओ, न्यू पैकेज रेस्पॉन्सेस, पैकेज का नाम क्या है, रेस्पॉन्सेस। अच्छा मैं इसमें अलग अलग रेस्पॉन्सेस डालूंगा, सबसे पहले मैं सिंपल रेस्पॉन्स डाल रहा हूँ। ओके, मैं इसको बोलूंगा प्लेन रेस्पॉन्स, मतलब सिर्फ स्टेटस आएगा, स्टेटस एंड मैसेज आएगा, बस इतना ही। अच्छा प्राइवेट स्टेटस, प्राइवेट बुलियन स्टेटस, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज। ओके, अच्छा हम इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सर, क्योंकि वो बार बार फेल का असाइन करना ठीक नहीं है, ठीक है। पब्लिक प्लेन रेस्पॉन्स, देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले ही दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स बाय डिफॉल्ट, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू फेल, ठीक है, ये डिफॉल्ट रहेगा। अब हम इसके गेटर सेटर बना, ओके और गेट, ये मेरा रेस्पॉन्स होगा, ये प्लेन रेस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा अब मैं कंट्रोलर के पास आता हूँ, पब्लिक प्लेन रेस्पॉन्स रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। ओके, अच्छा देखिए हमें यूजर कंट्रोलर में क्या लगने वाला है, सर्विस लगने वाली है, कौन, यूजर सर्विस। तो प्राइवेट यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, सर्विस। अच्छा इसको एनोटेट करो, एट ऑटो वायर्ड, ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब मैं रजिस्टर करने वाला हूँ, तो रजिस्टर को मैं मैपिंग दूंगा पहले। अच्छा रजिस्टर को मैपिंग दूंगा, एट रिक्वेस्ट मैपिंग, अच्छा रजिस्टर, एपीआई का नाम रजिस्टर, ठीक है। अच्छा अब रिक्वेस्ट पैरम्स, रिक्वेस्ट पैरम्स, ठीक है। सबसे पहला रिक्वेस्ट पैरम, एट रिक्वेस्ट पैरम, ओके। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट पैरम हम नाम देंगे उसको, क्या क्या है, अच्छा नेम, नेम, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। नेक्स्ट इज, इसको कॉपी करो, पेस्ट, पासवर्ड है ना, यस, नेम पासवर्ड एंड एड्रेस, और चौथा भी एक है, एड्रेस। ओके डन। ना सर चार है उसके अंदर ना, तीन है ना, देखो ना, देखो नेम पासवर्ड एड्रेस, आईडी, ओके आईडी तो अपने आप जा रहा है ना, हाँ एडी तो ऑटोमेटिकली जा रहा है, ओके ये देखो ना,
देखो रजिस्टर में यूजर जाएगा डायरेक्ट, तो यूजर में हमें सिर्फ 3 पैरामीटर सेट करने हैं, ठीक है। अच्छा मैं पहले प्लेन रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। प्लेन रेस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू प्लेन रेस्पॉन्स। चलो ये फेल वाला ऑलरेडी बन चुका है, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, ताकि एरर चला जाए। हाँ अब मैं चेंज करूंगा, ओके अब मैं चेंज करूंगा, आई विल सेट। अच्छा देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर बनाना है। यूजर यू इज इक्वल टू न्यू यूजर, मेरा यूजर बन गया। अब उसको सारी चीजें सेट करो। यूजर डॉट सेट एड्रेस, यूजर डॉट सेट नेम, यूजर डॉट सेट पासवर्ड डन। अब इसको सर्विस पे ऐड करो, सर्विस डॉट सर्विस डॉट रजिस्टर आई थी, रजिस्टर यू हो गया, ये डेटाबेस में इंसर्ट हो। अच्छा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इज दिस क्लियर? सर ये फाइल भी शेयर कर देना। हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ट्राई कैच, ओके बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही रिटर्न होगा, लेकिन क्या करना है, अगर समझो कि आपका रजिस्टर सक्सेस हो गया तो रेस्पॉन्स के ये चेंज करो, रेस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस ट्रू, रेस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज पास या फिर सक्सेस, ओके एंड रिटर्न रेस्पॉन्स हो गया। इज दिस क्लियर नाउ? देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। अगर समझो रजिस्टर यूजर फेल हो गया तो एक्सेप्शन आ गया, तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये जो भी रिस्पॉन्स है फेल वाला। और अगर नहीं सक्सेस हो गया तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, रिटर्न सक्सेस ये रिस्पॉन्स होकर। इज दिस क्लियर नाउ? ये क्लियर है? यस सर। ओके डन ना। अच्छा देखो अब हमारा मेन क्लास आएगा जेपीई डेमो के पैकेज, न्यू क्लास। अच्छा ये कंट्रोलर निकाल दो, पैकेज मेन पैकेज रहेगा। अच्छा इसका नाम दो मेन ऐप, ये हमारा रन ऐप है। अच्छा क्या ये एप्लीकेशन है ना, बराबर क्या? अच्छा इधर से कॉपी कर लो, कट कर, कहाँ गया हमारा मेन ऐप? अच्छा इसको कॉपी। अच्छा देखो यहाँ पे एक एनोटेशन की जरूरत है हमें, एट एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये करोगे तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली रीड होगी, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो विल रन इट, मैं अभी इसको रन करता हूँ, रन एज जावा, देखते हैं। सब पहले क्या हो गया, मेन ऐप, क्लास का नाम मेन ऐप है। अनसपोर्टेड क्लास वर्ड्स, अब ये क्यों आ रहा है, ऑनवर्ड मेन ऐप आई थिंक कंपाइलर मोड क्लास फाइल वर्जन 55 वर्जन ऑफ जावा। मेन ऐप हमारा स्पेलिंग सही है ना, प्रॉपर सब सही है, बिल्कुल इशू आ रहा है। एक काम करना, डिलीट करके न्यू करिए।
enable auto configuration at Spring Boot application. Now Spring Boot application dot run. यहाँ पे क्यों रन नहीं हो रहा है? अरे मुझे अच्छा एक काम करो ना, मैं कोड शेयर करूँ क्या किसी को? हाँ सर। सर आपको शेयर करूँ? हाँ शेयर कर दो सर। स्ट्रिंग मेरे यहाँ पे चलना चाहिए, मैंने जावा अभी चेंज नहीं किया। चलो देखते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो चलना चाहिए, पता नहीं। एक मिनट है सर, मेरे जावा वर्जन वगैरह चेंज कर। ओपन जीटी के प्रॉपर है, माविन का वर्जन कितना सब चाहिए। जावा कंपाइलर अप्लाई है। हाँ एक मिनट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये चेंज हो। अब होगा। रन होने दो, मैं तब तक पोस्ट में आता हूँ। स्टार्टेड ना? अच्छा हाँ ये देखो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर करता हूँ यूजर। अच्छा कोई भी रिक्वेस्ट रखो, व्हाट्सएप भी हमारा एपीआई का नाम क्या है? रजिस्टर। ओके क्वेश्चन मार्क कहाँ गया रजिस्टर? अच्छा देखो ये मेरा एपीआई का नाम है रजिस्टर। रजिस्टर नेम पासवर्ड पैरामीटर्स नेम इज इक्वल टू XYZ एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड एड्रेस इज इक्वल टू पुणे। रन करता हूँ। अच्छा ये सक्सेस हो गया। अभी हम डेटाबेस में आकर देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। ये देखो सर, इज इट क्लियर? यस यस सर। ये सारे फाइल शेयर कर दो ना। हाँ शेयर करता हूँ ना सर, पूरी शेयर प्रोजेक्ट ही शेयर करता हूँ, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो। अच्छा समझो मैं एक और रजिस्टर कर रहा हूँ, PPQR पासवर्ड इज 757575 एड्रेस इज फुल। तो ये भी सक्सेस हो गया। ये देखो नेक्स्ट अपना यूजर, ये सक्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा एक गेट ऑल यूजर्स का भी कॉल कर लेते हैं। समझो अब क्या करता हूँ मैं मुझे पहले रेस्पॉन्स बनाना पड़ेगा गेट ऑल यूजर्स के लिए। ये देखो राइट क्लिक न्यू क्लास, ओके डेटा रेस्पॉन्स। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ यूजर डेटा रेस्पॉन्स। अच्छा इसमें क्या आएगी? यूजर की लिस्ट आएगी ना, यूजर्स की लिस्ट आएगी। गेट ऑल यूजर मतलब यूजर का लिस्ट, यूजर। ओके मैं इसको नाम दूंगा यूजर। डन। ओके नाउ getters and setters. Done. Okay now I will add in user controller, मैं एक मेथड ऐड करता हूँ। इस
इसको मैं नाम देता हूँ पब्लिक यूजर। हमें यूजर्स का लिस्ट मिलने वाला है, यूजर का रेस्पॉन्स आने वाला है। यूजर डेटा रेस्पॉन्स, यूजर डेटा किधर गया, रेस्पॉन्स। ओके, गेट ऑल यूजर्स। ओके, नाउ नो पैरम, अब कोई पैरम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिक्वेस्ट मैपिंग। ओके, एंड से गेट यूजर, एपीआई का नाम गेट यूजर। ओके, अच्छा देखिए, आपको पूरे यूजर्स चाहिए तो पहले यूजर डेटा का ये बना लो, रेस्पॉन्स बना लो। यूजर डेटा रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू यूजर डेटा रेस्पॉन्स। इसको पहले रिटर्न कर दो ताकि एरर चला जाए। ये रेस्पॉन्स हो गया। अब क्या करो, सर्विस से लिस्ट कॉल करो, लिस्ट ऑफ यूजर्स मिलेंगे आपको, लिस्ट ऑफ यूजर्स। ओके, इज इक्वल टू ओके सर्विस डॉट गेट ऑल यूजर्स। डन, आपको लिस्ट मिल गया। ओके, नाउ सेट इट, अब उसको सिर्फ सेट करना है। अच्छा, अब रेस्पॉन्स को सेट करो, रेस्पॉन्स डॉट सेट यूजर, और ये लिस्ट यूजर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे फिर से। Okay, started. Now I will call get user. ये देखिए सर, आई एम गेटिंग यूजर्स का एरे, उसके अंदर 2 यूजर है। देखो, ये एक यूजर है, ये एक यूजर है। अच्छा, इज दिस क्लियर ना? यस सर। ओके, डन ना? अच्छा, किसी को डाउट है? सर ये उसमें एंगुलर में ये जो डेटा हम पास कर रहे हैं, इसको हम फ्रंट एंड में कैसे दिखाएंगे, वो करेंगे क्या? हाँ, एंगुलर में आपको फ्रंट एंड में कैसे दिखाना है वो करना है। वो करना है, ओके, फ्रंट एंड वाला पार्ट हो जाएगा वो। हाँ, फ्रंट एंड वाला पार्ट एंगुलर में हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है उसको शो कैसे करना है? वो वहाँ पे पार्ट्स ये करते हैं एग्जैक्टली। ये तो आप कहीं पर भी शो कर सकते हो। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर आप ये वाला और जो परसों वाला है ना, दोनों प्रोजेक्ट आप व्हाट्सएप कर दो। ओके, चलिए ठीक है।